साकामोटो डेज का एपिसोड नंबर 11 आ चुका है और ये लास्ट एपिसोड है सीजन 1 पार्ट 1 का। पार्ट 2 आएगा जुलाई में। एपिसोड की शुरुआत होती है गैम्बलिंग के साथ और मुझे गैम्बलिंग पसंद नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस मेन पार्टी एक्सप्लेन करूंगा। साकामोटो, लू एंड शिन तीनों में अपने 30 मिलियन में बांट लेते हैं। साकामोटो 15 मिलियन, शिन 10 मिलियन एंड लू 5 मिलियन। फिर गैम्बलिंग करते करते हम आ जाते हैं वुटोंग के पास्ट में। भाई को 3 लोग मार रहे हैं क्योंकि भाई स्मार्ट है और वो दूसरी माफिया की तरह नहीं है, अलग है भाई। वुटोंग को लोग मारते मारते कह रहे हैं तू यूजली से तू लू फैमिली में नहीं चाहिए। फिर वहां पे एंट्री मारती है लू और एक बंदे को लत मारती है और सब भाग जाते हैं क्योंकि वो बॉस की बेटी है। वुटोंग को पूछती है क्या तू ठीक है? तब लू थी 8 साल की और वुटोंग था 11 साल का। फिर ये दोनों एक बिल्डिंग के ऊपर जाके बैठते हैं। इन्हें ऊपर जाने किसने दिया भाई? बच्चों को कौन ऊपर जाना था? इतने ऊपर गिर गया तो लू वुटोंग से कहती है मुझे पता ही नहीं था, तू भी मेरे फैमिली का पार्ट है। जैसे इचियो को कुछ पता नहीं था कि सब कुछ आइजन का प्लान है। लू कहते तूने उन लोगों को वापस क्यों नहीं मारा? वुटोंग कहता अगर मैं मारता तो मैं और भी मार खाता, मैं वो बाद में जाके उन्हें बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता हूँ। और मन में सोचता है व्हाट एक्सक्यूज। लू कहती है मुझे समझ में तो नहीं आया लेकिन भाई तू सुपर स्मार्ट है। सेकंड सुकामारू फाउंड। लू आगे कहती है वुटोंग से इसका अब कहता है कि हर एक के पास एक सीक्रेट वेपन होता है और ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास वो अलग वेपन हो दूसरों से। चलो अब चले दिखाता हूं। और कहती है तेरा सीक्रेट वेपन है तेरा ब्रेन वुटोंग। फिर सीन कट होता है और वुटोंग को पहली बार ऐसा लगता है कि किसी ने उसे नोटिस किया है। भाई को लगता है वो खुद ऐसा है, ऐसा रह सकता है और भाई पूरा उसने अकेले अपने ब्रेन के बल पे इतना ऊपर आया है। फिर बाद में वुटोंग जाने लगा एज ब्रेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और भाई सिर्फ लू के बाजू में रहना चाहता है और जो भी इसकी मिस्ट्रेस मतलब लू की जिंदगी में दखल देगा उसको ये एलिमिनेट कर देगा। फिर वुटोंग अपनी अर्निंग बताता है 87,630 चिप्स और गेस व्हाट, साकामोटो की भाई उतनी सेम अर्निंग है, ना कम ना ज्यादा। अब तो टाई हो चुका है। फिर वुटोंग के पास उसका एक आदमी आता है और कहता है चल बे इसको सबको मार के निकलते हैं। वुटोंग कहता है नहीं। फिर ये लोग कार्ड्स का एक गेम खेलते हैं और गेम का रूल है जिसके पास भी लास्ट में जोकर रहेगा वो हार जाएगा और बारी बारी से हर एक प्लेयर का चांस आएगा और एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के कार्ड एलिमिनेट कर सकता है। फिर बारी आती है शिन की। तो भाई शिन तो माइंड रीड कर सकता है, फिर तो शिन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट पता नहीं वुटोंग को कैसे पता चल जाता है कि शिन माइंड रीड कर सकता है। ठीक है चल तू मेरा माइंड रीड कर सकता है, चल देखते हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है वर्बलाइज थॉट्स, सेकंड होता है सेमी कॉन्शियसनेस और थर्ड रहता है सब कॉन्शियसनेस। और मन में ही सोचता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तू कितना डीप मेरा माइंड रीड कर सकता है। अगर मैं सही हूँ तो फिर तू नहीं कर पाएगा क्योंकि वुटोंग मन में भाई इतने सारे फॉर्मुलेशन और इतने सारे इंफॉर्मेशन सोचता है, शिन का दिमाग उड़ जाता है। शिन के लिए ऐसा हो गया कि अपने सूरज को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना। इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी इसलिए शिन का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया और भाई बेहोश। और इतना भी गेम चल रहा है उसमें वुटोंग को लोगों को बिल्कुल भी मजे नहीं आ रहे। गेम के एंड में रहते साकामोटो और वुटोंग। फिर वुटोंग की बारी आती है और सिर्फ 2 ही कार्ड बाकी। अगर वुटोंग ने जोकर छोड़ के निकाला तो साकामोटो हार गया। वुटोंग भाई उसके नखरे जान लेता है। जो आदमी जिस चीज को ज्यादा छुपाने की कोशिश करता है उस पर ज्यादा फोकस करता है और भाई सही वाला निकालता है। लेकिन साकामोटो इसकी स्पीड यूज करके वो कार्ड को चेंज कर देता है। फिर वहां पे माफिया आते हैं वुटोंग के और साकामोटो पे गन पॉइंट करते हैं। वुटोंग कहता है अरे क्या कर रहे हो हरामखोर। फिर वो लोग वुटोंग पे गन पॉइंट करते और कहते हैं हट साले तेरे तरीके बहुत भंगर, हमें तेरे तरीके पसंद नहीं है। और सब लोग भाई वुटोंग को हिट करते हैं। माफियाज सब माफिया गब्बर सिंह के फैन है क्योंकि वो कहते हैं अगर हमें कुछ चाहिए तो हम टेक इट कर लेंगे, तेरे तरीके हमें पसंद नहीं। वुटोंग सोचता है एग्जैक्टली वैसा ही जब मैं छोटा था, क्या ये वर्ल्ड कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्या मेरे एफर्ट वर्थलेस थे? वुटोंग मन में सोचता है दिस इज द एंड और गिव अप कर देता है। साकामोटो कहता है तू गिव अप कर रहा है, तुझे लू को इंप्रेस नहीं करना है क्या? अपनी बंदी को इंप्रेस नहीं करना है क्या? भाई को थोड़ी होप मिलती है और सोचता है ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। और साकामोटो कहता है तेरा कोई इससे मतलब नहीं, मैंने ये पहले से ही सॉल्व कर लिया है। जैसे ये लोग मुझे शूट करेंगे हाथ उड़ जाएंगे। तुम्हें लगा था मैं प्रिपेयर नहीं हूँ? बस साल। वुटोंग मन में सोचता है इनके पास तो कुछ नहीं है, सब तेरे पे। देन साकामोटो सबको पेलना शुरू करता है। साकामोटो सबको मारना शुरू कर देता है। बट ये केक मेरी फेवरेट है अगर थोड़े से और ज्यादा एंगल से ली जाए। साकामोटो पत्ते फेंक के लोगों के कपड़े काट रहा है, एक को मशीन में फेंका और बाकी सारे लोगों को एक गोटियों से मार रहा है लाइक बेसबॉल। फिर वुटोंग गन लेता है और उस बंदे को आसपास शूट मारता है। मतलब उसने झूठ बोला, उसने अपना ब्रेन यूज किया। वुटोंग साकामोटो से कहता है साकामोटो मैं मानता हूँ कि तू ये जीत गया और मुझे ये भी समझ आया कि मैं मिस्ट्रेस को प्रोटेक्ट करने के लायक नहीं हूँ, मैं सिर्फ उन्हें और डेंजर में डाल दिया। साकामोटो कहता है मुझे नहीं पता तू किस लायक है किस नहीं, बट जिसकी तुम चिंता करते हो उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। फिर आते हैं हम साकामोटो के शॉप में और वुटोंग कहता है किसने साकामोटो के मत्थे पे बाउंटी लगाई है? इट्स नन अदर देन स्लर। और वुटोंग को भी भाई शिन की तरह बना दिया है। वुटोंग कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुमने एक माफिया एडवाइजर को कन्वीनियंस स्टोर में वर्क करने को लगाया, मैं इसके पैसे चार्ज करूंगा भाई। स्लर ही तेरे बाउंटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शिन और लू कहते हैं हमें वो पता जो हमें पता नहीं है, जैसे स्लर कहाँ पे, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। बट वुटोंग कहता है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, अगर किसी को पता होता तो फिर मुझे पता होता। स्लर पूरी मिस्ट्री से भरा हुआ है लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने उसे अनकवर कर दिया है। कुछ दिन पहले एक प्रिजन है साउथ एशिया में, वहाँ पे एक मैसेकर हुआ था। प्रिजन के सेल में 4 लोग रहते थे, उनकी बॉडी और मुंह दोनों जलाया गया और दीवार पे लिखा गया ट्विटर का लोगो X। बट स्लर ने उसे क्यों मारा? वुटोंग के पास एक इन्फॉर्मर है जो कि डेड बॉडी को इधर से उधर ले जाने का काम करता है और पिछले कुछ दिनों में जापान में कुछ अनयूजुअल बॉडी आने लगी। एक के शरीर में छेद कर दिए, एक के तो भाई ये देखो तुम, मैं नहीं बोलने वाला इसे, एक के हाथ पर काटे हुए और एक को तो भाई गोला ही बना दिए। कौन कर रहा है ये हरामखोर साला कूतरे। बट ये सब डेथ तो जापान में हुए, तो फिर इसका स्लर से क्या संबंध? इसका संबंध है भाई जो भी डेथ प्रिजन में हुई थी वही सेम वे में यहाँ पे डेथ हुई है। वुटोंग की थ्योरी ये है क्योंकि जो भी वो लोग प्रिजन में थे वो लोग अपनी खुद
खुद की डेथ फेक करके दूसरे लोगों को वहां पे डाल के आप खुद जापान में आ रहे और रह रहे, क्योंकि जो भी वहां पे प्रिजन में मरा था उनकी तो बॉडी मिली ही नहीं ना, एक की तो जल गई थी, नहीं तो उनके फेसेस भी टूट गए, तो फिर नहीं, तो पहचान पाना मुश्किल हो गया कि ये लोग वही थे जो कि प्रिजन में थे, इसलिए हरामखोर सारे लोग प्रिजन से भाग गए और किसी को पता भी नहीं चला। फिर आते हम एक कैफे में, वहां पे 4 लोग बैठे हुए फॉरनर, यही और 4 वहाँ पे एक लड़की बैठी और वो कह रही है या हमें घूरना नहीं छोड़ेंगे, लगता है ये मरना ही चाहते, तुझे नहीं घूर रहे हो। और ये बंदा इंग्लिश लग रहा है और ये पढ़ रहा है जापानीज कॉमिक बुक और कह रहा है इससे बढ़िया कॉमिक बुक नहीं हो सकती। इसका नाम है सॉ और इसने 64 लोगों को मार चुका है। और इसका नाम है अपाट और ये मार चुका है 206 लोगों को। और ये मॉन्स्टर है मिनिमलिस, 370 लोगों को मार चुका है। और इसको बर्गर में पिकल्स पसंद नहीं है तो ये नहीं खा रहा है, लेकिन वो मोटा सांड उठता है, बर्गर का गोला बनाता है और खा जाता है और बोलता है सब कुछ टेस्ट अच्छा लगता है जब तू उसे दबा के खाता है, टट्टी भी खा ले अच्छे लगेगी। भाई ने लगता है वन पीस नहीं देखा वरना फूड की इज्जत करता। फिर वहाँ पे माशिमा आता है और बोलता है थैंक्स फॉर द वेटिंग। फिर वो जो लड़की बैठी हुई है वो कहती है क्या तू ही वो जिसने हमें प्रिजन से भागने दिया। काशिमा कहता है चलो काम की बात करते हैं। फिर एक लिस्ट निकलता है जहाँ पे सिर्फ ऑर्डर के मेंबर है और उन्हें थमा देता है और कहता है इन लोगों को मार दो, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जब तक मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ उनके साथ। वो लड़की फोटो देखती है और कहती है इट इज अ बंच ऑफ अगलीज, लुक हुज टॉकिंग। फिर ये आदमी कहता है मुझे लगा जापानीज पीपल सीरियस रहते हैं, तेरा मतलब ये है कि फैटी हमारे लिए दिक्कत है। काशिमा कहता है मैं तुम्हें स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि बहुत ज्यादा ध्यान से फाइट लड़ना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी भी कम हो सकती है। फिर इस सांड का ईगो हट हो जाता है और कहता है तुझे ऐसा लगता है हमें हरा सकते हैं, महीना खत्म होने तक हम इसे मार देंगे। और एक टेबल लेता है उसका भी गोला बना के फेंक देता है और क्या। और वो टेबल स्टील का था, अगले महीने हमें नई लिस्ट लाके दे वरना जिसे भी हम दिखेंगे मार देंगे, सुकून है क्या। और ऐसा बोल के चारों चले जाते हैं। काशिमा उनने सोचता है ये लोग वो एसेशन नहीं है जो जिंदगी के लिए मारते, ये जीते ही मारने के लिए, प्योर एविल। बट ये सब इसके मास्टर के प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। और वेट भाई काशिमा जिंदा है, मुझे तो लगा था मर गया था। फिर रात हो जाती है और हम आते हैं साकामोटो की दुकान में और उटोंग कहता है मुझे नहीं पता आगे कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं लू को अपने साथ लेकर जाना चाहता था ताकि वो सेफ रहे। बट अभी तुम्हें पता है तो अभी कभी तुम तीनों को यहीं पे साकामोटो उसे रोकता है और कहता है हमें उनके साथ कांटेक्ट करना चाहिए, फिर हमें स्लर के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल सकती है। शिंग कहता है गुड थिंकिंग। लू कहती है मैं हिसके को बुला लूंगी जब भी जरूरत पड़ेगी। अबे साकामोटो थोड़ा सा भयंकर उड़ा है क्या, तूने उटोंग को रख लिया लेकिन हिसी को नहीं रखा, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है यार। उटोंग चिल्ला कहता है तुमने एक भी वर्ड मेरा नहीं सुना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट सीरियल किलर से, असैसिन नहीं है और माफिया भी नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम किस डेंजर में हो। साकामोटो कहता है ऑफ कोर्स, इसीलिए हम उसे खुला नहीं छोड़ सकते। और यही पे साकामोटो डेज का एपिसोड नंबर 11 और सीजन 1 पार्ट 1 खत्म होता है। सेटअप तो हो चुका है, हाइप भी बन चुकी है और मुझे पता है क्या होगा, मतलब एंटिसिपेटेड। बेसिकली साकामोटो सीजन 1 पार्ट 2 में कहेगा इन 4 लोगों को तुम चारों की मैं किचू। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बोलेगा कशा है, बाय बाय।